बेटा 12th क्लास समाजशास्त्र का के अंतर्गत जो है पाठ का नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। तो भारतीय लोकतंत्र की कहानियों के अंतर्गत हमने जो है राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा बेटा, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा हमने, दबाव समूह के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ चुनाव में मतलब पंचायतों में जो है किस तरह से सुधार किए जाने चाहिए, कैसे जो है पंचायतें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं, इन चीज़ों का हमने इसमें अध्ययन किया था। ठीक है, फिर भी जो है पंचायत में जो है जो कमियां थी उसके लिए जो है सरकार द्वारा भी जो है काफ़ी प्रयास किए गए। सरकार ने जो है ग्राम पंचायतों के दायित्व को, उनके उत्तरदायित्व को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है समय समय पर जो है एक कुछ न कुछ नियम बनाए हैं, कुछ न कुछ संविधान में परिवर्तन किया है, ताकि जो है स्थानीय स्तर पर जो है राजनीति में सभी की भागीदारी को सुरक्षित किया जा सके। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में जो है शुरुआती दौर से जो है पुरुषों का जो है ज़्यादा वर्चस्व रहा है। ठीक है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो उस समय जो है स्वतंत्रता में स्त्रियों ने भी भाग लिया, लेकिन जो आंदोलन किए, जेल गए, लाठियाँ खाई, उसमें जो है पुरुषों का ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है जब भी हम अगर पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं ने योगदान नहीं दिया होगा, सबने दिया है। किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, तो इस तरह से जो है महिलाओं ने भी जो है अपना पूरा योगदान जो है भारत को स्वतंत्र कराने में दिया है। लेकिन उनको जो है मतलब उनकी संख्या मतलब थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में कम रही। तो इसी तरह से जो है अब कम रही है तो राजनीति में उनकी भागीदारी भी कम रही। इसका कारण भी ये कि महिलाओं में जो है थोड़ा सा शिक्षा का अभाव भी रहा है। तो सरकार ने जो है पंचायतों में सुधार करने के लिए पंचायतों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या किया कि 73वां संविधान संशोधन किया सन 1992 में, 1992 में। ठीक है बेटा, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। इसकी सिफारिश से जो है संशोधन हेतु जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक मेहता को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसको मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश हुई। तो एक अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता जी ने जो है अशोक मेहता कमेटी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए जो है कई सारे सुझाव दिए। जब मेहता कमेटी बनाई गई अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में, अशोक मेहता जी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने जो सुझाव दिए तो उन्होंने कहा कि पंचायतों में जो है परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा चल रहा है तो पंचायतें अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कई सारे सुझाव दिए। तो इसने पंचायतों को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण से राजनीतिक संस्था के रूप में जो है रूपांतरण करने का सबसे मुख्य सुझाव दिया। कहने का मतलब है कि पंचायतों को भी जो है एक राजनीतिक संस्था के रूप में जो है विकसित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें भी जो है जैसे राजनीतिक प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है वैसी जो है पंचायतों में भी होनी चाहिए। इस सुझाव को करने के लिए जो है संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। जब उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायतों का भी राजनीतिकरण होना चाहिए, तो जो है राजनीतिक संस्था के रूप में जो है स्थापित किया जाना चाहिए। तो उनको देखते हुए उनकी इस सिफारिश को देखते हुए जो है संविधान में जो है थोड़ा सा संशोधन करने की, जो पहले जो प्रोसेस रही होगी वो तो दूसरी प्रोसेस जिस हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब इन्होंने सुझाव दिया कि भाई पंचायतों को जो है राजनीतिक संस्था के रूप में जो है परिवर्तित किया जाना आवश्यक है, तभी जाके जो है पंचायतों में जो है सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम राजनीति करते हैं उसमें सबकी भागीदारी है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, जो भी है। ठीक, तो इस तरह से जो है इस तरह से कई सारे टाइम इसमें लगा, काफ़ी समय इसमें लगा संशोधन करने में। फिर भी जो है इससे संबंधित जो है 64वां संविधान संशोधन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया,
क्योंकि शुरुआती दौर में जो है लोगों ने इसको जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अब इसी तरह से जो है इसी वर्ष 1992 73वां संविधान संशोधन जो है पार्लियामेंट में पारित किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो है इसको पंचायती राज व्यवस्था में जो है बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन है क्या? 73वां केंद्र सरकार ने जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी माना जाता है। इसके द्वारा पंचायती राज अधिनियमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए गए। मतलब जो पंचायती राज से संबंधित नियम है, कानून है, उनको जो है प्रभावशाली बनाया जाए ताकि पंचायतों का प्रभाव बना रहे। ठीक इस पर जो है साथ में क्या संशोधन किया गया कि पंचायतों के चुनाव जो है हमेशा समय पर होंगे, समय अनुसार पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए जो है स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं हो रही है इसमें, सबके लिए सबकी होनी चाहिए, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और चाहे महिलाएं हैं। इसमें जो है सबका जो है पंचायत में जो है सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मतलब ये जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है, इसको पंचायती राज व्यवस्था का जो है एक बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन माना जाता है, एक बड़ा स्तंभ माना गया है। ठीक है बेटा, और कभी अगर आपके पास क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ गया कि 73वां संविधान किससे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो आप कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो इसमें जो है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थान निश्चित करने की जो है बात की गई। साथ ही जो है ये भी तय किया गया कि वे पंचायत के चुनाव जो है निश्चित अवधि यानी कि तय समय पर जो है इनके चुनाव भी हो जाने चाहिए। ठीक है, गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति यानी कि जिसको आप क्षेत्र पंचायत या बीडीसी भी कहते हैं। ठीक है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होते हैं ना चुनाव। ग्राम पंचायत में प्रधान जी होते हैं, प्रधान का चुनाव होता है, प्रधान जी को वोट देना है, ग्राम पंचायत है। फिर आती है क्षेत्र समिति।